नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको 1000 वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 24th पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया की करेंसी क्या है? तो कोरिया की करेंसी है साउथ कोरिया वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मैन टू रीच आउटर स्पेस, इनका नाम है यूवी गार्गलिन। यूवी गार्गलिन रशियन कॉस्मोनेट से थे। ये 12 अप्रैल 1961 में गए थे स्पेस में और ये फर्स्ट मैन बने थे जो स्पेस में गए थे। इनका व्हीकल का नाम याद रखिए, इनका व्हीकल का नाम है वोस्तक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl मींस, NaCl मतलब क्या होता है? इसका मतलब सोल्ट होता है, वाटर होता है या शुगर होता है? NaCl मतलब होता है सोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल इन्वेंटेड बाय। केमिस्ट्री में हम जो पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं उसको इन्वेंट किया था डिमित्री मेंडलीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे इन्वेंटेड बाय। एक्सरे की खोज किसने की थी? रैंगटंग ने 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी रेबीज वैक्सीन डेवलप बाय विच कंट्री। जो रेबीज वैक्सीन है उसको बनाया था लुइस पास्चर ने। इस वैक्सीन को बनाया था। क्वेश्चन में पूछा है ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने फास्टेस्ट एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई है? तो वो बनाई है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और ये पार्ट 4A में आती हैं। पार्ट 4A में आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी कितनी बनी थी? सबसे पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बनी थी 42 अमेंडमेंट 1976 में। कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज बनाना चाहिए? तो स्वयं सिंह कमेटी ने बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज बनना चाहिए। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बनी थी इनके कहने में 42 अमेंडमेंट 1976 में। इसके बाद जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी बनी है वो 86 अमेंडमेंट 2002 में बनी है। तो याद रखिए, जो हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बनी थी 42 अमेंडमेंट 1976 में, जो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी बनी है 86 अमेंडमेंट 2002 में। टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है और ये आर्टिकल 51A में आती है। अगर आर्टिकल पूछेगा तो 51A, अगर पार्ट पूछेगा तो 4A। देखिए, जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये नॉन जस्टिफिएबल है। जैसे DPSP हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ये दोनों नॉन जस्टिफिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2015 मीटिंग हेल्ड एट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बना 24 जनवरी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं 2023 की बात करता हूँ तो 2023-2024 की जो मीटिंग हुई थी ना वो एक ही जगह हुई थी। वो हुई थी डेवोस स्विट्जरलैंड में। तो इसकी जो मीटिंग हुई थी डेवोस स्विट्जरलैंड में हुई थी 2023-24 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गेम वुमेन फर्स्ट कम्पीट इन द ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम 1896 में स्टार्ट हुए थे ग्रीस में। इस बार जो भी एग्जाम हो रहे हैं 2024-25 में उसमें ओलंपिक गेम से 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2024 में पेरिस में ओलंपिक हुए हैं, इसलिए इस बार क्वेश्चन आएगा इससे। क्वेश्चन में ये पूछा है, जितनी भी हमारी वुमेन्स होती हैं उन्होंने कॉम्पीट किया था कौन से ओलंपिक में? 1900 वाला ओलंपिक था वो पेरिस में हुआ था। उसमें जितने भी गेम्स थे उसमें वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। हम इंडिया की बात करते हैं तो देखिए, एक होती है ओपनिंग सेरेमनी और एक होती है क्लोज्ड सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरियर कौन थे? तो को फ्लैग बेरियर इंडिया की तरफ से कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये थी PV सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, और शरत कमल। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर मैं क्लोज सेरेमनी की बात करता हूँ तो मनु भाकर और PR श्रीजेश, इनका नाम तो आप जानते होंगे, ये हॉकी के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से को फ्लैग बैरियर थी PV सिंधु जी और शरत कमल। क्लोज सेरेमनी में इंडिया की तरफ से थे मनु भाकर और PR श्रीजेश। अब मैं आपको बताता हूँ सिल्वर मेडल किसने जीता है। तो सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन के खिलाड़ी हैं। 3 मेडल होते हैं ओलंपिक में, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और ब्रॉन्ज होता है। देखिए 2024 में गोल्ड हम जीत नहीं पाए मगर हमने सिल्वर जीता है। सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा जी ने जो जेवलिन थ्रो फेंकते हैं। अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करता हूँ तो ब्रॉन्ज मिला है मनु भाकर को। मनु भाकर की बात करते हैं तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए शूटिंग में एक और ब्रॉन्ज मिला है हमें, वो जीता है स्वप्निल कुशल ने। शूटिंग में एक और गोल्ड जीता है, ये मेंस कैटेगरी में इन्होंने जीता है। इन्होंने ये गोल्ड जीता है 15 मीटर एयर राइफल में। तो ब्रॉन्ज मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में पूछेगा आपसे तो मनु भाकर जी ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। स्वप्निल कौशल ने जीता है 15 मीटर एयर राइफल में। अगर मैं ब्रॉन्ज मेडल की बात करता हूँ
मिक्स्ड कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता है। शूटिंग की बात कर रहा हूं मैं, मनु भाकर ने इनके साथ थे शरबजोत, तो शरबजोत और मनु भाकर ने मिक्स्ड कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनकी कैटेगरी थी 10 मीटर एयर पिस्टल। तो याद रखिए 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और शरबजोत ने ब्रॉन्ज जीता है। तो मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, स्वप्निल ने 1 ब्रॉन्ज जीता है, शरबजोत ने 1 ब्रॉन्ज जीता है। तो आपको याद रखना है, अगर शूटिंग में पूछेगा कितने मेडल मिले हमको, तो 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है, तो अमन शेरावत जो फ्री स्टाइल लड़ते हैं, ये लड़ते हैं 57 kg कैटेगरी में, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है रेसलिंग में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अमन शेरावत को। देखिए ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में मिला है हमें, इंडिया हॉकी टीम है, उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये भी याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ब्रॉन्ज मेडल अगर रेसलिंग में पूछेगा तो अमन शेरावत, इनकी कैटेगरी याद रखिए 57 kg वेट से लड़ते हैं। अगर हॉकी की बात करेगा, जो इंडिया मेंस हॉकी टीम है, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। ब्रॉन्ज मेडल की बात करता हूँ शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिले हमें 4। तो ब्रॉन्ज मिला है मनु भाकर जी को 10 मीटर एयर पिस्टल में, स्वप्निल कौशल को 15 मीटर एयर राइफल में, और मिक्स कैटेगरी में 2 जनों को मिला है, मनु भाकर को और शरबजोत को, और ये दोनों 10 मीटर एयर पिस्टल में कॉम्पीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा केव्स इन विच स्टेट। अगर मैं केव्स की बात करता हूँ तो 2 केव्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक तो एलोरा केव्स हो गई और दूसरी अजंता केव्स हो गई। ये दोनों केव्स है ना, ये दोनों केव्स महाराष्ट्र में है। याद रखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों केव्स महाराष्ट्र में 2 और केव्स हैं, एक भाजा केव और दूसरी एलिफेंटा केव। तो ये 4 केव्स याद रखो आप, एलोरा केव, अजंता केव, भाजा केव और एलिफेंटा केव, ये चारों केव महाराष्ट्र में। जो एलोरा केव्स है ना, वो बनवाई किसने थी, तो एलोरा केव्स बनवाई थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाई थी एलोरा केव्स। अगर मैं अजंता केव की बात करता हूँ तो ये बनवाई थी हरिसेना ने बनवाया था इनको। तो अजंता केव हरिसेना ने बनवाई थी और एलोरा केव राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाई थी। एलोरा केव में 34 केव्स हैं, जिसमें जो 17 केव्स है ना, ये ब्रह्मिकल केव्स हैं, यानी हिंदुओं की केव्स हैं। 12 केव्स हैं बुद्धिज्म की और 5 केव्स हैं जैनिज्म की। तो याद रखिए 34 केव्स हैं एलोरा केव्स में, 17 केव्स हिंदुओं की हैं, यानी हिंदू केव्स हैं, 12 केव्स बुद्धिज्म की हैं और 5 केव जैनिज्म की हैं। अगर मैं अजंता की बात करता हूँ तो इसमें कितनी केव्स हैं, इसमें 29 केव्स हैं। 29 केव्स हैं, जिसमें से 25 केव्स हैं जिसको हम विहार्स बोलते हैं और 4 केव्स है जिसको हम चैत्रीय बोलते हैं। देखिए जो विहार्स होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ये रेसिडेंशियल केव्स हैं जिसमें लोग रहते थे, और जो चैत्रीय केव्स है ना, ये प्रेयर हॉल्स हैं, यहाँ प्रेयर करते थे बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ईयर वॉर बिटवीन विच 2 कंट्री। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो वॉर थी वो 100 साल तक चली थी, 1337 से लेकर 1453 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई इज फेमस फॉर। वो इंडियन क्लासिकल डांसर हैं और ये एक्सपर्ट हैं भारतनाट्यम में और कथकली में। तो याद रखिए कथकली और भारतनाट्यम में ये एक्सपर्ट हैं और ये दोनों क्लासिकल डांस है। इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी बनाई थी और इसके लास्ट रूलर हैं बृहद्रथ मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर पारिकर होस्टेड कंट्री लार्जेस्ट टॉलेस्ट ट्राई कलर एट विच स्टेट। मनोहर पारिकर ने जो हमारा फ्लैग होता है वो रांची में लगाया था और ये रांची झारखंड का लार्जेस्ट फ्लैग था। इंडिया का टॉलेस्ट फ्लैग किसने लगाया है, तो इंडिया का टॉलेस्ट फ्लैग NHAI ने लगाया है, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम। इन्होंने ये लगाया है अटारी बॉर्डर में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अटारी वाघा बॉर्डर बोलते हैं जिसको, और ये कहाँ पर है, पंजाब में। इसकी हाइट है 418 फीट इसकी हाइट है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, NHAI ने लगाया है अटारी वाघा बॉर्डर में और ये इंडिया का टॉलेस्ट फ्लैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस इन द एयर मेक्स ब्रास डिसॉल्व। ऐसी कौन सी गैस है जिससे जो ब्रास होता है उसका कलर उड़ जाता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। अगर ये एयर में प्रेजेंट है तो जो भी हमारा ब्रास होता है उसका कलर उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द इंडिया इन विच स्टेट। तो जो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है इंडिया में तो वो है छेल क्रिकेट स्टेडियम। याद रखिए छेल क्रिकेट स्टेडियम ये हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है इंडिया का और ये हिमाचल प्रदेश में आता है, शिशु विलेज में। विलेज का नाम याद रखिए शिशु विलेज। छेल क्रिकेट स्टेडियम है, ये ग्राउंड है, वो कौन सी रिवर के पास है, इसके पास से जो रिवर गुजरती है वो है चेनाब रिवर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था भूपेंद्र सिंह महाराज ने। ये भूपेंद्र सिंह महाराज पटियाला के थे। 1993 में इन्होंने ये ग्राउंड बनाया था हिमाचल प्रदेश में। अगर हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड पूछेगा तो छेल क्रिकेट ग्राउंड
अगर लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी है। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई में कौन सा है, और लार्जेस्ट मतलब कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ये ग्राउंड है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये है अहमदाबाद में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम पहले बोलते थे मोटेरा स्टेडियम, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। इंडिया का तो है ही, वर्ल्ड का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जियोट्रोपिज्म? द ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका डेफिनेशन पूछी थी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का नेशनल एनिमल पूछा था तो वो है टाइगर, और दिया था यूएस का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो बार्ड ईगल यूएस का नेशनल एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन? सॉलिड आयोडीन का कलर है पर्पल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंटर ऑफ ईमेल? ईमेल के इन्वेंटर कौन है? इस क्वेश्चन में हमेशा डाउट होता है। देखिए, जो शिवा अय्यादुरिया थे, ये कहते थे कि मैंने इन्वेंट कराया ईमेल, मगर एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आता है कि ईमेल इन्वेंटर है रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन ने इन्वेंट करा था ईमेल। शिवा अय्यादुरिया अगर एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि ये बोलते थे कि मैंने इन्वेंट कराए, रे टॉमिल्सन बोलते थे कि मैंने इन्वेंट करा है, मगर एग्जाम में जो आता है और एग्जाम में जो सही होता है आंसर, वो होता है रे टॉमिल्सन। तो ये क्वेश्चन गलत था, आप याद रखिए रे टॉमिल्सन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिफ्थ नेविगेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? तो ये थी PSLV-C31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड डायनेमो? डायनेमो के इन्वेंटर थे माइकल फेरेडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ pH वैल्यू बिकम लेस देन 7 देन इट इज कोल्ड। देखिए, अगर मैं pH स्केल की बात करता हूँ तो ये होता है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 7 तक जो pH होता है उसको हम एसिडिक pH बोलते हैं। जो 7 pH होता है उसको हम न्यूट्रल pH बोलते हैं, और 7 से लेकर 14 तक ये हमारा होता है बेसिक pH, जिसको हम अल्कलाइन pH भी बोलते हैं। याद रखिए, अल्कलाइन pH या बेसिक pH। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया है मैंने pH के ऊपर, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो जरूर देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेप्थोलॉजी स्टडी ऑफ? नेप्थोलॉजी मतलब होता है किडनी के फंक्शन की स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडिया टू गेट नोबेल प्राइज? तो फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट एशिया के और फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1913 में इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। इनकी बुक का नाम याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है। इनकी बुक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट ODI मैच ऑफ इंडिया हु इज द कैप्टन? इंडिया का फर्स्ट ODI मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जीता था। याद रखिए, ये हुआ था 1974 में, और इसके कैप्टन थे अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सत्य में जेते टेकन फ्रॉम? मुंडक उपनिषद से हमने जो सत्य में जेते वर्ड है हमारा, वो लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इज लोकेटेड एट? ये चर्च है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेकवाड़ी डैम लोकेटेड इन विच रिवर? जेकवाड़ी डैम गोदावरी रिवर के ऊपर है, और ये डैम महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व इन इंडिया? जिसका नाम है दिग्बॉय ऑयल रिजर्व, और ये आसाम स्टेट में है। ये बना था 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्राई कलर रेशियो ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? इंडियन नेशनल फ्लैग का ट्राई कलर रेशियो कितना होता है? तो हमेशा याद रखना, लेंथ होती है और विड्थ होती है। लेंथ हमेशा 3 होती है और विड्थ हमेशा 2 होती है। ये 1001 लाइनर के 24th पार्ट था, जिसमें लगभग मैंने आपको 715 क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए, टोटल 33 लेक्चर होंगे, और 33 लेक्चर में मैं आपको 1001 लाइनर क्वेश्चन करा दूंगा, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एग्जाम में जरूर आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।